फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री की जैसे आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम जितने कंडक्ट कराते हैं उसमें 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि जो है वो तीनों प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, इसको देखने के बाद ही देख सकते हैं। तो उसमें लगभग जो है तीनों प्रैक्टिस सेट मिलाकर आप अगर देखेंगे तो लगभग जो है 200 क्वेश्चन जो है आपका मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट लगभग 15 क्वेश्चन के हैं। उसमें से लगभग 60 प्रैक्टिस सेट के लमसम कराया गया है, तो उसको ज़रूर देखिए, उसका बेनिफिट यहाँ पर भी मिलेगा और आके आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट जो का पहला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुग़ल सम्राट से किस किले में मिला था? तो ये क्वेश्चन जो है 2015 में यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। और इसका राइट पहले ऑप्शन आपको दे देते हैं, झांसी, फिर अजमेर है, फिर आगरा है, फिर इलाहाबाद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर। अजमेर इज राइट आंसर। इसके बारे में आप 2 चीज़ और जान लीजिए कि जो थॉमस रो था वो जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। पहली चीज़ तो ये फैक्चुअल चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जेम्स प्रथम जो था जेम्स प्रथम जो थे, ये सही है, जेम्स फर्स्ट जो है इनको भेजे थे, किसको? थॉमस रो को। जेम्स फर्स्ट थॉमस रो को भेजे थे मुग़ल बादशाह के, मतलब मुग़ल दरबार में भेजे थे। और कब भेजे थे? 1615 में। तो यहाँ 2-4 चीज़ें याद रखनी है आपको। 1615 में जेम्स प्रथम द्वारा उनके जो है राजदूत के रूप में जो है थॉमस रो आए थे मुग़ल दरबार में, और मुग़ल दरबार कौन सा था? अजमेर था। ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह जो था वह शराब को छूता तक नहीं था? इसमें आपको बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर पॉज करके आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो जो है शराब को छूता तक नहीं था, सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था, और शराब तो बिल्कुल ही नहीं पीता था। ये ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके मुगलों और मराठों के बीच किसके शासनकाल में द्वंद्व प्रारंभ हो गया था? ये आपका आंसर देना है। तो यहाँ क्या होगा? औरंगजेब। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें, कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहला जो है जो मुग़ल और मराठों के बीच युद्ध हुआ 1656 में हुआ था। उस समय शाहजहां का शासनकाल था। एक तरफ यहाँ मराठों में शिवाजी थे। शाहजहां भी ऑप्शन में है आपका, लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो ये इनके मध्य जो है द्वंद्व हुआ था, शुरू हुआ था, वो बहुत प्रभावकारी नहीं हुआ था, उसका कोई मतलब कि परिणाम नहीं निकला था। तो मुख्य जो है द्वंद्व जब कब प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 2016 में यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेपर हुआ था, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में हुआ था। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एग्ज़ाम हुआ था जो कंडक्ट कराया गया था, उसमें पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे? पहला ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं इज राइट आंसर। इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो है इनके सहयोगी का क्या नाम है? इनके सहयोगी क्या नाम है? सैयद अली। सैयद अली इनके सहयोगी का नाम है। ये हुमायूं के सहयोगी थे। और मुग़ल चित्रकला जो था, मुग़ल चित्रकला जो था, ये जो है
अब्दुल समद करके एक नाम था, उनके साथ मिल करके ये मीर सैयद अली जो है स्टार्ट किए थे मुगल चित्रकला। अब्दुल समद, तो ये चीज़ इतना चीज़ याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है आपका मिराक मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम, शेख आलम शाह। ये चारों ऑप्शन है, पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिराक मिर्जा घियात, इसका राइट आंसर होगा। और ये दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरा जो है वहाँ के वास्तुकार कौन थे? कौन बनाया था इसका? मिराक मिर्जा घियात बनाए थे। ये कहाँ से बुलाए गए थे? ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान से। तो ये अफगानिस्तान से बुलवाए गए थे। ये अफगानिस्तान के एक हेरात शहर था, वहाँ से बुलवाए गए थे, ये याद रखिएगा इनको। और इसको किसने बनवाया था? मिराक मिर्जा घियात द्वारा। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? इनके हुमायूं की जो विधवा बेगम थी उनका नाम था हमीदा बानो, ये याद रखिएगा। हुमायूं की विधवा बेगम थी, उनका नाम क्या था? हमीदा बानो। तो हमीदा बानो ध्यान रखिएगा, हमीदा बानो द्वारा मिराक मिर्जा घियात के द्वारा बनवाया गया था, जो कि अफगानिस्तान से आए थे। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जैसे 1993 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल किया गया है हुमायूं का मकबरा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर द्वारा, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर द्वारा, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक ए जहांगीर द्वारा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको क्या पूछ रहा है ये पता चले। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, तो ये सुमेलित सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसकी मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये हुमायूं द्वारा नहीं लिखा गया है। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन थी, इनकी बहन थी, उनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। तो ये हुमायूंनामा इनके द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है हुमायूं की जीवनी मतलब हुमायूं के बारे में जीवन के वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? पहला ऑप्शन है अकबर, शाह आलम, फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये राइट आंसर नहीं होगा। ए और बी दोनों, कई लोग जो है एलिमिनेट करने के चक्कर में सोचते हैं कि ए और बी दिया है तो यही हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शाह आलम होंगे इसके राइट आंसर। ये जो है 1761 में, अब फैक्चुअल नॉलेज की तरफ चलते हैं। ये 1761 में जो है जो शाह आलम थे, ये इनका एक और नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं, अली गौहर इन्हीं को कहा जाता था। अगर इनका नाम ना होता, अली गौहर होता, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो इनके द्वारा जो है राजधानी इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया गया था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो आशरफुद्दौला है, शहादत खान है, फिर शुजाउद्दौला है, फिर सफदर जंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शहादत खान यहाँ पे नहीं होगा, ये शहादत खान नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये इनका सही नाम है शहादत खान, ये ध्यान रखिएगा। तो शहादत खान इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है हम आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज ना दे करके ब्रॉड, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज जो है हिस्ट्री की सारी कक्षाएं चलाऊंगा, तो उसमें इन सब के बारे में
सारा नॉलेज दूंगा। यहाँ आपको मेरा मकसद जो है आपको प्रैक्टिस सेट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? जहांदार शाह। इनको पहला मतलब कठपुतली मोहम्मद सम्राट कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या कहलाते थे? कठपुतली मुगल सम्राट। इनके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि इन्हें जो है कठपुतली मुगल सम्राट क्यों कहा जाता था? तो ये जो है सम्राट किसी की सहायता से बने थे, तो उनका नाम क्या था? जहांदार शाह। इनकी सहायता से ये सम्राट बने थे, इसलिए इनको और सारा शासन जो है ये जो है कंडक्ट मतलब ये चलाते थे, पूरा शासन ये देखते थे। ये एक कमज़ोर शासक था, इसलिए कमज़ोर मतलब कि इन्हें शासन के बारे में कैसे चलाना है इसके बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए ये कठपुतली का काम करते थे। मतलब कि शासन सारा ये चला रहे हैं लेकिन नाम सिर्फ इनका है। जैसे कठपुतली होता है, धागा किसी और के हाथ में होता है मेन, तो ये इसलिए इनको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो आगरा, दिल्ली, रंगून और ग्वालियर। इसका राइट आंसर होगा रंगून। यहीं पर जो है डेट याद रख सकते हैं आप, 7 नवंबर 1862 को रंगून में जो है मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? एक चीज़ यहाँ पे एक गलती और हो गई है, ध्यान रखिएगा, बल की मुखिया नहीं होगा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये ध्यान रखिएगा, कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोतवाल होगा, ये ध्यान रखिएगा। मुगल काल में जो था उसमें पुलिस दल के जो मुखिया होता था उसको कोतवाल कहा जाता था। इसकी नियुक्ति करी जाती थी, नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी, जो शहर में होते थे वहाँ पर नियुक्ति की जाती थी। ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर भी चुनना है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलता है और इसमें जो है मिलान करना है, तो उसमें अगर 1-2 जो है फैक्चुअल नॉलेज है, जैसे अगर प्लासी का युद्ध भी आपको पता है तो, या फिर प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इस टाइप कुछ भी पता है तो उससे जो है नीचे जो है जो दिया है ऑप्शन उसका निकाला जा सकता है। तो इधर युद्ध दिया है, इधर वर्ष दिया है। आइए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1565 दिया है, प्लासी का युद्ध 1526, हल्दी घाटी का युद्ध 1757, तालीकोटा का युद्ध 1576। इसके सामने ये दिया है लेकिन पूछ रहा है कि इसमें सही कौन सा होगा। तो इसको आप जो है पॉज करके इसका जो है मिलान करके उसके बाद जो है नीचे जो क्रम दिया है आंसर, इससे मिला सकते हैं। इसको राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसको एलिमिनेट करने पर आपको जो है क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जैसे आपको अगर पता है कि 1757 में हुआ था, तो ये आप ऐसे मिला लीजिए। फिर आपको अगर ये पता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये अगर आपको पता है कि 1526, तब तो और अच्छी बात है, 2 चीज़ मिल गया। अब आप ढूंढिए कि ए के नीचे 2 कहाँ है और बी के नीचे 3 कहाँ है। ए के नीचे 2 यहाँ पे है, सही है, बी के नीचे 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों रो जो है एक जैसे हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन और मिलाना पड़ेगा। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। तो सी वाला क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी सही हो गया। अब जो एक बचा वो तो पहले में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ये ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन को कह रहा है कि उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है इनमें से किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद और रामदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानंद इसका सही आंसर होगा। रामानंद ही जो है उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। ये कौन थे? ये इनके गुरु कौन थे ये जान लीजिए। इनके गुरु थे रामानुजाचार्य। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, रामानुजाचार्य इनके गुरु थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इन्होंने ये क्या किए थे? ये विष्णु के अवतार राम माने जाते थे, उनकी उपासना पर ये बल दिए थे, मतलब उनकी उपासना करते थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर 14वां क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव,
गुरु हंस राय, गुरु हर राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा गुरु अर्जुन देव। ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। तो आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब कहा होता तब भी उसका आंसर यही होता, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब पूछे या आदि ग्रंथ पूछे तो उसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। एक चीज़ इसमें और आप ध्यान रखिएगा कि इनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार हम देखे हैं कि कई एग्जाम में पूछा है। तो मृत्युदंड इनको किनके द्वारा दिया गया था? किस मुगल शासक के द्वारा? तो जहांगीर द्वारा दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। राजद्रोह का आरोप लगाकर, राजद्रोह का आरोप इन पर लगाकर गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा, मृत्युदंड दिया था। फिर तो ये आज का आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, और जितने भी को रिलेट करके मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको लगे उसको भी बताए हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो आपको अगर कहीं अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि वीडियो को में क्या चीज़ आपको जो है कमी महसूस हो रही है, उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। इसका आंसर देने की कोशिश पॉज करके कमेंट के माध्यम से दें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।